Hello everyone, my name is Naman Goyal and today we are going to learn chapter 7 of class 10th coordinate geometry. ठीक है, देखो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेक्शन फॉर्मूला, राइट। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल में हमें क्या सीखना है। जैसे मान लो ये एक ट्राइंगल है ABC, ठीक है। इसके तीनों पॉइंट हमें दिए हुए हैं, तीनों कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, x1 y1, x2 y2 और ये है x3 y3। ठीक है, अगर मेरे को किसी भी ट्राइंगल के तीनों कोऑर्डिनेट पता है और मेरे को उसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक फॉर्मूला है जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, तो याद कराते हैं ना आपको। तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ कि क्या है, फिर मैं आपको याद कराता हूँ, कोशिश करूँगा याद कराने की। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है ना, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको, है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर ये कैसे याद करें, तो ये याद रखना पड़ेगा। कैसे याद करें उसका सवाल, उस सवाल का जवाब मेरे पास है। देखो आपको कुछ भी याद नहीं करना है इसमें। देखो एक बिल्कुल खूबसूरती, अच्छा ये बात तो अगर आप मानते हो कि 3 नंबर अगर सर्किल में लिखे हैं 1 2 3, तो 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा। ये बात तो है, ठीक है। ठीक है, तो देखो आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ नहीं करना है। 1/2 तो आएगा ही आएगा, x लिखना है, y माइनस वाई लिखना है, प्लस फिर x लिखना है, फिर y माइनस वाई लिखना है, फिर x लिखना है, फिर y माइनस वाई लिखना है। ये लिखना है, बस ये याद रखना है आपको, और कुछ याद नहीं रखना। तो ये तो याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई। देखो आपको स्टार्टिंग करनी है 1 से। 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1 के, अब आपने स्टार्टिंग 1 से कर दी थी, अब 2 से आ जाओ। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, 2 भी आ गया, अब 3 आ जाएगा, 3 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है। फॉर्मूला तैयार, देख लो एक बार, फॉर्मूला तैयार। दोबारा लिख देता हूं क्या, कुछ नहीं करना। 1/2 x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई प्लस x y माइनस वाई, ऐसा 1 2 3 1 आ गया, 2 3 1 3 1 2 हो गया, हो गया याद, क्लियर है क्या। तो बस इसी फॉर्मूले का यूज करके हमें क्या निकालना होता है, ट्रायंगलों का एरिया निकाल रहे होते हैं। अच्छा कोई भी 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है, कोलिनियर का मतलब क्या है, तीनों एक ही लाइन पे आ रहे हैं, तो इन तीनों से बनने वाले जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया 0 होगा, क्योंकि ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। 3 कोलिनियर पॉइंट से आप कभी भी ट्राइंगल नहीं बना सकते। तो अपन बेसिकली क्या बोलते हैं कि इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो अगर मेरे पास देखो यहाँ पे सिचुएशन आएगी क्या, कि हमें 3 पॉइंट दे देगा और पूछ लेगा कि प्रूव दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। तो कैसे करेंगे, उन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे। अगर वो 0 आ गया तो वो कोलिनियर है, और अगर वो 0 नहीं आया तो वो कोलिनियर नहीं है। तो करें क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन लिखो पहला, क्वेश्चन लिखो पहला, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are (1, -1, -4, -6 एंड -3, -5। ठीक है, हमें एक ट्राइंगल है जो कि इन तीनों वर्टिसेस से बन रहा है, उसका एरिया हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये A है, ये B है, ये C है।
तो ये हमने बोल दिया 1, -1 और इसको अपन इक्विवेलेंट ले रहे किसके, x1 y1 के। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमने बोल दिया -4, -6, ये हम इक्विवेलेंट ले रहे हैं x2 y2 के। और ये पॉइंट हमने बोल दिया -3, -5 और ये हम इक्विवेलेंट ले रहे हैं किसके, x3 y3 के। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। तो एबीसी क्या होता है, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है क्या, सो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 कितना है 1, y2 6 माइनस y3 माइनस माइनस हो जाएगा +5। ठीक है, अब आएगा x2 बोले तो -4, फिर आएगा y3 कितना था -5 और माइनस y1 कितना +1 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस में अब आ जाएगा x3 -3 है ये, इंटू y1 कितना था -1 और माइनस y2, तो ये हो गया -6, ऐसा करके ये आ गया एरिया। अच्छा, इसमें एरिया नेगेटिव भी आएगा तो उसको पॉजिटिव बना देंगे अपन, है ना, मॉड लगा के। ठीक है, तो 1/2 यहां से आ गया 11, -4 बदल गया प्लस का 16, -7 -3 प्लस का 21। ठीक है, तो ये आ गया 1/2 इंटू कितना आ गया, 16 + 11 27, 48 आ गए। तो आंसर आ गया 24 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया आंसर। ठीक है, तो फॉर्मूला है उसको अप्लाई करना में आना चाहिए बस। ठीक है, और क्वेश्चन कर लेते हैं एक दो। ठीक है, वही क्वेश्चन है, एरिया निकालना है ट्राइंगल का जिसमें पॉइंट दिए हुए हैं आपको ए 5,2 दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 4,7 दिया हुआ है और सी दिया हुआ है हमें 7, -4। ठीक है, ये एरिया निकालना है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप 2 मिनट पॉज करो। ठीक है, और निकालो, फिर अब मैं बताता हूं कैसे करेंगे इसको। ठीक है, 2 मिनट पॉज करो। ठीक है, कर लिया आपने इसको, चलें आगे, अब करें इसको। देखो करना क्या होता है, इसको x1 y1 से रिप्लेस, मतलब इसको x2 y2 की जगह रखेंगे और इसको अपन x3 y3 की जगह रखेंगे। फॉर्मूला था एरिया इज इक्वल टू 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। आई होप आपको ये फॉर्मूला याद करने में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, कर लिया होगा याद। ठीक है, 1/2 x1 कितना है 5, y2 7 माइनस y3 प्लस का 4 प्लस x2 कितना है 4, y3 कितना है -4 -2 प्लस में x3 है 7। नाउ y1 इज व्हाट, y1 कितना है 2 है ना, 2 -7। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आ गया देखो 1/2 7 + 4 11 5 55 -6 × 4 माइनस का 24 -4 नो सॉरी -5 × 7 -35। ठीक है, तो ये देखो कितना आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है क्या। अब एरिया नेगेटिव तो नहीं सकता, तो एरिया को अपन पॉजिटिव बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आ गया -4/2 -2, देयरफॉर एरिया जो होगा वो तो पॉजिटिव ही होगा, तो 2 स्क्वायर यूनिट आ गया एरिया। ठीक है, क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता। क्लियर है क्या। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के if the points a 2,3 b 4, k c 6, -3 are
कोलिनियर। हमें k का वैल्यू निकालना है जिससे कि ये जो पॉइंट्स हैं वो है कोलिनियर है। तो अगर पॉइंट्स कोलिनियर है तो इन तीनों पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? 0 होगा। सो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? 1/2 x1 2 मल्टीप्लाई y2 माइनस y3 प्लस x2 4, x2 के बाद आएगा y3 6 माइनस y3 माइनस y1, सो ये हो गया 3 प्लस x3 y3 माइनस 6 माइनस 3 ना y3। तो देखो फॉर्मूला था, मैं लिख देता हूं ना, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0, ऐसा। ठीक है, तो x1 कितना है? 4, सॉरी 2, x1 वो है, y2 कितना है? k, y3 कितना है? -3, तो ये प्लस का 3 हो गया। x2 कितना है? 4, अब x2 के साथ आएगा y3, बोले तो -3। ठीक है, y1 कितना है? -1, ऐसा। प्लस में x3 इज 6, y1 इज 3 माइनस ऑफ k इज इक्वल टू 0। अब ये 2 तो चला गया 0 के पास, अंदर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से आएगा 2k प्लस 6 माइनस 6 इंटू 4 माइनस का 24 प्लस 18 माइनस 6k इज इक्वल टू 0। तो ये 2k माइनस 6k माइनस 4k उधर चला गया 4k, माइनस 24 प्लस 18 माइनस 6 प्लस 6 0 आ गया। तो k का वैल्यू कितना आ गया? 0 आ गया। तो ठीक है, k का वैल्यू क्या आ चुका है? 0 आ चुका है। तो यस, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। ठीक है, तो इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइज हैं, एक ऑप्शनल एक्सरसाइज भी दी हुई है, तो आप उसको भी कर सकते हैं, बिल्कुल करें। प्रैक्टिस के लिए जितना करो उतना कम है। तो यस, इस चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी एक्सरसाइज है तो उनको बिल्कुल कर लें। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो यस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, एंड थैंक यू सो मच, बाय।